इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुश्किलों में है सपा और कांग्रेस का गठबंधन। सीटों के बंटवारे को लेकर के सहमति ही नहीं बन पा रही। कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। सपा 2 से 3 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहां अड़चने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव और कांग्रेस में जल्द होगी बातचीत। लखनऊ इकाई ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को भेज दी है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। तो सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और सपा में इस वक्त यहां पर स्थिति असमंजस की बनी हुई है, जहां कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही हैं, सपा उतनी सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर के सहमति बनती नजर नहीं आ रही। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो इसी बीच ये बड़ी खबर, 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों पर ले रही है फीडबैक। अखिलेश यादव और कांग्रेस में जल्द होगी बातचीत। लखनऊ इकाई ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपी। समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों पर ले रही है फीडबैक। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सांसद बनने पर अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ी थी, तो वो सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं। सांसद बनने पर अवधेश प्रसाद ने छोड़ी मिल्कीपुर सीट। वहीं सांसद अनूप वाल्मीकि ने छोड़ी है खैर सीट, जिसके बाद यहां पर भी उपचुनाव होने हैं। तो ये महत्वपूर्ण सीट जिस पर होना है उपचुनाव। वहीं सांसद बनने पर लालजी वर्मा ने कटहरी सीट छोड़ी है, जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव होना है। इधर कुंदर की सीट जो है वो सांसद बनने के बाद जियाउर रहमान वर्क ने छोड़ दी। सांसद बनने पर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद सदर की सीट छोड़ी, इस पर भी उपचुनाव होना है। इसके बाद सांसद बनने पर चंदन चौहान ने मीरापुर सीट छोड़ दी है, तो इस पर भी उपचुनाव होना है। फूलपुर सीट पर उपचुनाव होगा क्योंकि प्रवीण पटेल सांसद बनने के बाद उन्होंने सीट छोड़ दी है। इधर मझवा सीट जो है वो विनोद कुमार विंद के द्वारा छोड़ी गई है सांसद बनते ही। इधर इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल के बाद सीसा माऊ सीट जो है वो खाली पड़ी है और उस पर भी उपचुनाव होने हैं। तो देखिए, ये हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीटें हैं जो इस वक्त खाली हैं, जिस पर उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव के रन में पूरी तैयारी है और इसको लेकर के तस्वीरें भी हम बता रहे हैं लगातार। वहीं इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शबाब, क्या कुछ जानकारी मिल रही है यहाँ पर उपचुनाव को लेकर? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस और सपा के बीच जो गठबंधन को लेकर के बातचीत चल रही थी, हालांकि शुरू से ही जब से गठबंधन की बात शुरू हुई तभी से देखा जा रहा है कि सीट बंटवारे में यहाँ पर जो अनबन है वो होती नजर आ रही है और अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। क्या कुछ खास वजह और क्या अपडेट मिल रही है? क्या सहमति बन सकती है या नहीं? बिल्कुल, देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा के चुनावों में बना था और इस गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में बड़ी अप्रत्याशित जीत हासिल की थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया था। इस बात के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी के साथ उन्होंने सीट साझा की और उसके बाद जमकर अपोजिशन के तौर पर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, उनके तमाम जो प्रयास हैं, उनको वो लोग रोकते रहे हैं। अब बारी उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की थी, जहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बातें जो थी वो थी। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर के कश्मकश और आशंकाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं।
क्योंकि कांग्रेस ने इन 10 सीटों पर सर्वे कराया है अपना, और उन 10 सीटों के सर्वे में उसने 5 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी जो है वो तय की है। उसके मुताबिक वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जीत के भी आ सकती है। इन 5 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार होगा, क्योंकि ये इंटरनल रिपोर्ट कांग्रेस की थी, जिसे उसने अपने आलाकमान दिल्ली को भी भेजा है और अखिलेश यादव को भी भेजा है, ताकि आप देख लें कि हम इन 5 सीटों पर तो चुनाव लड़ना शिवराज, चाहते क्या हैं। अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो पांच सीट कौन सी है जो कांग्रेस चाहती है? अभी कांग्रेस की तरफ से मांगी गई 5 सीटों के बारे में खुलासा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो 2 से 3 सीटें देना चाहती है, उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वो हाँ। पहली सीट गाजियाबाद की है, दूसरी खैर की है और तीसरी प्रयागराज के फूलपुर की है। यानी कि इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को टिकट दे सकती है, गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है, जहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार ठीक है, सकती है। इन 3 सीटों के चलिए। अलावा